कि भैया कलयुग में बहुत जल्दी सबको अपना दुख नहीं बताना चाहिए। क्यों? बोले जिसको आप अपनी समस्या बताते हो वो आपको कमजोर समझने लगता है, और जब कमजोर समझता है तो आपका शोषण वहां से प्रारंभ हो जाता है। और तो और संत कह रहे हैं कि भैया कलयुग में दुख अपने सबको मत बताओ। क्यों? दुनिया को जितना दुख बताओगे ये दुनिया उतना ही आपकी समस्या को घटाएगी नहीं बढ़ाएगी। आपने किसी को अपनी समस्या बताई ना गलती से भी तो आपको और टेंशन दे देगा। वो आपसे ये नहीं कहेगा अरे भैया चिंता मत करो मैं बैठा हूं, वो तो यही कहेगा अरे भैया अब तो आप समस्या में आ गए हो ध्यान रखना। और दो चार उदाहरण दे देता है कि मेरे परिवार में एक ये थे उनको भी यही समस्या आई, आपने किसी को गलती से बता दिया कि भैया हमें ये बीमारी हो गई है, तो वो ये नहीं कहेगा कि कोई बात नहीं चिंता मत करो ठीक, अब वो ये कहेगा कि हमारे पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी को भी बीमारी हो गई थी। अब बीमारी हो गई, अच्छा फिर क्या हुआ उनका? अब बोले अरे वो तो जाने ही दो क्या हुआ। बोले नहीं नहीं बताओ ना। फिर वो पूछता है, बोले अच्छा तुम ये बताओ कहां पर इलाज करवा रहे हो? बोले ये वाली हॉस्पिटल में। बोले हमारे पड़ोसी भी वही हॉस्पिटल में थे। तो कहता थे का मतलब क्या? बोले अरे अब जाने दो। कहता अरे बताओ बताओ। तो फिर पूछता अच्छा ये बताओ तुम्हारा इलाज कौन कर रहा है, कौन से डॉक्टर? वो कहता ये वाले डॉक्टर। बोले हमारे पड़ोस में रहने वालों का भी वही डॉक्टर इलाज कर रहे थे। क्या हुआ उनका? क्या हुआ तुम्हारे पड़ोसी का? बोले तो चले गए। बोले अरे राम राम चले गए? बेचारे का पहले हार्ट अटैक नहीं था, किंतु जब दुनिया वालों को दुख बताया तो हार्ट अटैक तुरंत आ गया। पहले कम दुखी था, किंतु जब दुनिया के सामने दुख बताया तो दुनिया ने दुख और बढ़ा दिया, घटाया नहीं। ये दुनिया का स्वभाव है। भक्ति मैया ने अपना दुख किसको बताया? बोले आपके जीवन में देखिए दुख जीवन में दो ही लोगों को बताइए, कभी भी याद रखिए। किस किस को? बोले सबसे पहले अपने गोविंद को, अपने ठाकुर जी से कहिए गोविंद आपने जीवन दिया, आपने शरीर दिया, आपने संसार दिया, आपने भोजन दिया, सब आपने दिया, तो प्रभु ये दुख देने वाले भी तो आप ही हो। और याद रखिएगा जिसने दुख दिया है एक ना एक दिन वो दुख लेकर आपको आनंद भी जरूर प्रदान करेगा। भाई दुख देने वाला कोई और नहीं है। दुख देने वाला कौन है? बोले दुख देने वाली दुनिया नहीं है, दुनिया तो माध्यम है। घर में बेटा है, बेटा यदि मां के दुख को बढ़ा रहा है तो ये मत समझिए कि बेटा दुख दे रहा है, अपितु बेटे के शरीर में आपका प्रारब्ध, आपका कर्म आपको दुख दे रहा है। आपके प्रारब्ध में, आपके कर्म में तो समस्या आनी ही थी। भाई रोड में जा रहे हो, एक्सीडेंट हो जाए तो कार वाले से हम क्या करते हैं? लड़ने लगते हैं, तूने हमारी गाड़ी में मार दिया। गलती गाड़ी वाले की नहीं है, गलती तुम्हारे प्रारब्धों की है। अरे थोड़ी सी खरोंची आई है, प्रारब्ध में मृत्यु लिखी थी, किंतु ठाकुर जी के भक्त होने के कारण भगवान ने थोड़ी सी खरोंच दी और आगे बढ़ा दी। ये भगवान क्या करते हैं? ठाकुर जी दुखों को आने से नहीं रोक सकते, किंतु दुखों के प्रभाव को कम कर देते हैं। लोग कहते हैं ना महाराज भगवान की कथा क्या करती है, भगवान क्या करते हैं? तो भगवान की कथा और भगवान आपके जीवन में आने वाले दुखों को नहीं रोकते, अपितु जो दुख आते हैं उन दुखों का प्रभाव कम कर देते हैं। जहां पर दो हाथ टूटने वाले होते हैं वहां पर ठाकुर जी एक उंगली तोड़कर ही निकाल देते हैं। और उससे ऊपर भाव कि भगवान जिन्हें बहुत प्रेम करते हैं तो ठाकुर जी उसको दुख उसके स्वप्न में दिखाकर निकाल देते हैं। एक संत सुना रहे थे कि जब आपको डरावने स्वप्न आए भयानक, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर कोई समस्या आने वाली थी।
कोई विपत्ति आने वाली थी, किंतु ठाकुर जी ने कम में ही निकाल दी। ज्यादा को कम करने का काम गोविंद का है, और दूसरा अपना दुख किसको बताना चाहिए? पहले हमारे गोविंद और दूसरे हमारे सदगुरुदेव भगवान। ये दुनिया को बताओगे ना तो भैया ये आपकी दुखों का प्रचार करती है, समस्याओं का। आप दुनिया को ये सोचकर बताते हो कि हमारा दुख हल्का हो जाएगा, किंतु ये दुनिया वाले प्रचार कर देते हैं और होते होते पूरे नगर में बात फैल जाती। जो भी कहना है अपने ठाकुर जी से कहिए।